हेलो फ्रेंड्स, आज है 11 जून 2020। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो अभी डेनमार्क इस मामले में पहले स्थान पर रहा है, सेकंड स्थान पर लग्जमबर्ग रहा है और थर्ड स्थान पर स्विट्ज़रलैंड रहा है। बात करें इस मामले में भारत की, तो भारत इस बार 168वें स्थान पर रहा है और सन 2018 में भारत 177वें स्थान पर था। इस EPI रिपोर्ट की बात करें, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक की बात करें, तो यह हर 2 साल में जारी होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो अभी ये शुरुआत मध्य प्रदेश ने की है, जिसके तहत कार्यालयों में कर्मचारी अपने माँ के नाम पर पौधे का रोपण करेंगे और उसकी देखभाल करेंगे, जिससे पर्यावरण में पेड़ों की संख्या की अधिकता बढ़ेगी और पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी। बात करें MP की, यानी कि मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, वहाँ के राज्यपाल हैं लालजी टंडन और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कोविड बीप नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अभी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कोविड बीप नामक ऐप लॉन्च किया है कोविड-19 के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश कोरोना मुक्त हुआ है? तो अभी न्यूजीलैंड कोरोना मुक्त घोषित किया गया है, क्योंकि वहाँ पर पिछले 2 हफ्तों से यानी 14 दिनों से कोई नया मरीज सामने नहीं आया है और ये घोषणा वहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ने की है। बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और वहाँ की प्रधानमंत्री, जैसा मैंने अभी बताया, तो जेसिंडा आर्डन है। और वहाँ की प्रश्न है, नेचुरल गैस कुआं बागजान 5 वेल किस राज्य में है? तो ये असम के तिनसुकिया जिले में स्थित है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है, साथ ही ये डिब्रू सुकिया नेशनल पार्क में स्थित है। हाल ही में इस कुएं में रिसाव के कारण आग लगने से पारिस्थितिकी को भारी नुकसान हुआ है। और बात करें इस नेचुरल गैस कुएं के संचालन की, तो इसका संचालन OIL यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत और चीनी सैनिक किन स्थानों से पीछे हटे हैं? यानी कि जो अभी सीमा विवाद चल रहा है, भारत और चीनी सैनिक एक दूसरे के आमने सामने हैं, खड़े हैं मुकाबले के लिए, तो ये किन स्थानों से अभी पीछे हटे हैं? तो लद्दाख में स्थित गलवान वैली व हॉट स्प्रिंग गोगरा से ये पीछे हटे हैं। बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख के वर्तमान LG, अभी नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश बना है लद्दाख, तो इसके LG यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल कौन है? RK माथुर। अगला प्रश्न है, ब्लैक लाइव्स मैटर क्या है? तो ब्लैक लाइव मैटर रंग भेद के खिलाफ अभियान है जो अभी वर्तमान में चल रहा है। बात करें ब्लैक लाइव मैटर की, तो यह अभियान अमेरिका में रंग भेद के खिलाफ चलाया जा रहा है, जो यूरोप समेत कई देशों में फैल चुका है। इस अभियान का असर के कारण ही यूनाइटेड किंगडम में 17वीं शताब्दी के दास व्यापारी एडवर्ड कॉलबस्टन की मूर्ति उखाड़कर नदी में फेंक दी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने LIC पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कितना बजट बढ़ाया है? तो अभी भारत ने 10%, जो पहले बजट था उसका 10% बढ़ा है, यानी कि बजट सत्र 2020-21 में 784 करोड़ का बजट था, जिसका 10% अभी बढ़ाया गया है। बात करें LIC की, यानी भारत चीन सीमा की, तो इसकी लंबाई 3580 किलोमीटर है। यहाँ पर रोड, पुल आदि इंफ्रास्ट्रक्चर किए जा रहे हैं और अभी वर्तमान में इस कार्य हेतु झारखंड सरकार के साथ 11,815 मजदूरों के लिए एग्रीमेंट किया है BRO ने, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी कि सीमा सड़क संगठन ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो अभी मध्य प्रदेश ने स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC ने किस समिति की सिफारिश पर गेंद पर लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये प्रतिबंध
अनिल कुंबले की अध्यक्षता वाली समिति ने लगाया है, उस समिति की सिफारिश पर लगाया है। और ऐसा करने पर सज़ा का क्या प्रावधान है, तो ये 2 बार चेतावनी दी जाएगी और उसके बाद अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो विपक्षी की टीम में 5 रन बोनस के तौर पर जोड़ दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में रोहित शर्मा को किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो अभी इंडिया इकोलाइन फाइनेंस लिमिटेड ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प ने कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो अभी हीरो मोटोकॉर्प ने ई शॉप नाम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसके तहत ऑनलाइन बाइक खरीदी या बुक की जा सकती है, आप इसे यहाँ से खरीद सकते हैं। बात करें हीरो मोटोकॉर्प की, तो इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और उस समय ये हीरो होंडा के नाम से थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका वर्तमान MD और CEO पवन मुंजाल हैं। अगला प्रश्न है, रेमन मैगसेसे अवार्ड को हाल ही में 2020 में जो दिया जाना था उसे कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है। ये कहाँ और कब दिया जाता था, कब दिया जाता है यानी कि, तो ये मनीला में दिया जाता है जो फिलीपींस की राजधानी है और इसे प्रतिवर्ष 31 अगस्त को दिया जाता है। इससे पूर्व 2 बार इसे रद्द किया जा चुका है, 1970 में आर्थिक संकट के कारण तथा 1990 में फिलीपींस में जो भूकंप आया था इसके कारण से। यह जो अवार्ड है रेमन मैगसेसे, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैगसेसे की याद में दिया जाता है और इसे एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। बात करें पिछले वर्ष, तो पिछले वर्ष भारतीय जर्नलिस्ट यानी कि रवीश कुमार को ये दिया गया था। अगला प्रश्न है, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीतने वाली पहली महिला भारतीय कौन है, तो पहली भारतीय महिला बनी है वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 जीतने वाली किरण मजुमदार शॉ पहली भारतीय महिला बनी है। और भारतीय के तौर पर देखें तो ये तीसरी हैं, पहले हैं उदय कोटक और दूसरे हैं इन्फोसिस के एन नारायण मूर्ति। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है, तो अभी राजस्थान सरकार ने राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और गवर्नर हैं कलराज मिश्र। वहाँ के CJ की बात करें यानी कि मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वो है इंद्रजीत मोहंती। अगला प्रश्न है, हाल ही में मंगल अभियान शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन बना है, तो अभी UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश बना है और ये लॉन्च 14 जुलाई को जापान में होगा। ये बात करें UAE की, तो UAE की राजधानी अबू धाबी है, मुद्रा वहाँ की दिहरम है और वहाँ के वर्तमान किंग हैं खलीफा बिन ज़याद अल नहयान। आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में गैरसैंड को किस राज्य ने अपनी समर कैपिटल बनाया है, तो अभी उत्तराखंड ने गैरसैंड को अपनी समर कैपिटल बनाया है। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं वहाँ की बेबी रानी मौर्य। बात करें उत्तराखंड में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसका प्राचीन नाम यानी पहले का नाम हेली नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी और यही भारत का पहला नेशनल पार्क है। हेली नेशनल पार्क यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य से रामगंगा नदी गुजरती है। अब बात करते हैं पिछले प्रश्न की, तो पिछले सेशन में हमने आपसे सवाल पूछा था कि WTO में भारत के उच्चायुक्त यानी राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो अभी ब्रजेंद्र नवनीत को WTO में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। तो आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में SpaceX ने कितने नए इंटरनेट उपग्रहों को लॉन्च किया है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।